माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल मैथ सफारी फन विथ नंबर्स। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया उनसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यह चैनल मैथ के सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्लास 1 से लेकर क्लास 10th स्टैंडर्ड तक। अगर आपको मैथ में 100% मार्क्स चाहिए तो आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, लॉजिक मालूम होना चाहिए और फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। चलिए, आज हम लास्ट टाइम हमने डाटा पर हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन पढ़ाया था, उसी से हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो आज हम कुछ फॉर्मूला पे आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ फॉर्मूला को आपको बताएंगे क्या है वो। ठीक है, सबसे पहले मीन। मीन क्या होता है? मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको एवरेज भी ऐसे बोल दीजिए। ये क्या होता है? मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे पास जितने डेटा है, मान लीजिए हमारे पास 7 डेटा है, तो उन सभी 7 डेटा को हम लोग 1 बाय 1 करके ऐड करेंगे। ये हो गया सम, एंड यहाँ पे जो नंबर ऑफ यानी 7 डेटा है तो यहाँ पे 7 लिखा जाएगा, तो यही कहलाता है एवरेज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मीडियन। इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाएंगे। मीडियन, मीडियन क्या होता है? मीडियन में हमारे दो फॉर्मूला आते हैं, एक ऑड नंबर आते हैं, एक इवन नंबर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं मीडियन क्या होता है। मीडियन क्या होता है? मीडियन हमारा मिडिल वैल्यू होता है। मिडिल वैल्यू, ठीक है। फॉर ऑड नंबर, ऑड नंबर केसेस, ऑड नंबर केसेस में क्या होगा कि मीडियन का क्या हो जाएगा? मिडिल वैल्यू हो जाएगा, मिडिल वैल्यू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा 7 है, 7 है तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 लेफ्ट साइड हो गया, 3 राइट साइड हो गया, तो 3 छोड़ के क्या बचेगा? जो बीच में जो वैल्यू बचेगा वो हमारा मिडिल वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अगर इवन नंबर होगा, इवन नंबर के केस में अलग हो जाएगा। ये तो ऑड नंबर के केस में हुआ। अगर यहाँ पे इवन नंबर आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा, तो मीडियन जो हमारा मिडिल वैल्यू वो ऐसे नहीं निकलेगा। इवन नंबर के केस में क्या हो जाएगा कि सम ऑफ मिडिल, 1 सेकेंड, मिडिल टू वैल्यूज बाय 2। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि मिडिल टू ऑब्जर्वेशन, जो भी 2 वैल्यूज हो गए या 2 ऑब्जर्वेशन हो गए, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, मिडिल 2 ऑब्जर्वेशन, इनको हम सम करेंगे बाय 2। तो ये यही चीज है, तो जो भी मिडिल वैल्यू आएगा उसका सम करेंगे और उन दोनों का बाय 2 कर देंगे, तो इवन नंबर के केस में हमारा यहाँ पे मिडिल वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए, इसको भी एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, अभी हम लोग फॉर्मूला पे हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? मोड। हमारा नेक्स्ट मोड है। मोड क्या बोलता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर। मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर का मतलब क्या होता है कि कितने बार कोई नंबर रिपीटेड हुआ है उस नंबर ऑफ डेटा में। मान लीजिए कि 2 नंबर है, 2 अगर 4 टाइम्स रिपीटेड हो गया है तो ये हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर वैल्यू कहा जाएगा, वही हमारा मोड होता है। फ्रीक्वेंट माने हाउ मेनी टाइम्स रिपीटेड। कोई एक नंबर है जो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड हो गया, वही हमारा क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट
हमारा रेंज, रेंज आपको पहले भी बताए हुए, रेंज क्या कहलाता है, मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। जैसे मान लीजिए कोई भी डेटा है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में मैक्सिमम नंबर क्या हो गया, 7 हो गया, तो 7 और मिनिमम नंबर क्या हो जाएगा 1, तो 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6, तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा 6। ठीक है। फिफ्थ, फिफ्थ क्या बोलता है, फिफ्थ हमारा आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है कि इसके क्या फॉर्म था, ये P ऑफ E इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल अटेम्प्ट्स बाय P बाय E क्या कहलाता है, नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ फेवरेबल अटेम्प्ट्स है और नंबर ऑफ फेवरेबल, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। ठीक है, ये हमारा P बाई E क्या हो जाएगा, E यहाँ पे हमारा इवेंट है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी वैल्यूज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1 के बीच होगा। प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो होगा ऑलवेज 0 और 1 के बीच ही आएगा। यानी जो हमारा, जो अब मान लीजिए कि 0 1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हम श्योर शॉट है कि वो जो अटेम्प्ट सक्सेस है तो वो 1 हो जाएगा, अगर हम अनसर्टेन है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी इट मींस वो क्या कराता है कि इफ सम, यानी यहाँ पे जो 0 और 1 का जो बात किया गया है, जो हमारा अकरेंस है, जो हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं, तो इफ अगर वहां पे जो इफ समटाइम इज सर्टेन, अगर वो सर्टेन नंबर है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर ये समटाइम अनसर्टेन हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। हम लोग इसको नेक्स्ट चैप्टर में फॉर्मूला एग्जांपल के थ्रू और डिस्कस करेंगे। चलिए अभी हम एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। मीन, मीडियम, मोड वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद है तो इसको जोर से जोर, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है मैथ सफारी फन विथ नंबर्स। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि मान लीजिए द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, और हमारे पास कुछ मान लीजिए 5 स्टूडेंट का मार्क्स है। ठीक है, मान लीजिए 10 15 20 25 और 30, ये हमारा मार्क्स है। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें मान लीजिए कि अगर मीन फाइंड आउट करना है, मीन आपको पता है कि मिडिल नंबर होता है। देखिए मिडिल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये लेफ्ट साइड से हो गया 2 नंबर, ये हो गया राइट साइड से, तो लेफ्ट साइड से हो गया, ये हो गया राइट साइड से, तो मिडिल नंबर क्या हो गया, ये हमारा मिडिल नंबर हो गया। तो मीन का वैल्यू क्या आ जाएगा 20, हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि ये ऑड है। और इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर ये इवन हो जाएगा, मान लीजिए अगर ये 35 आ गया, 5 की जगह हमारा 6 स्टूडेंट्स आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, तब ये मीन वैल्यू 20 नहीं होगा, तब मीन वैल्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि ऑड में क्या होता है, ऑड में हमेशा मिडिल वैल्यू निकालते हैं। लेकिन अगर इवन नंबर है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर आ गया, तो इवन नंबर में क्या करते हैं, 2 मिडिल वैल्यू को ऐड करते हैं बाई 2। तो देखिए यहाँ पे 2 मिडिल वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए जितना लेफ्ट साइड से होगा उतना ही राइट साइड से काउंट करेंगे, ये हमारा बेसिक चीज है। लेफ्ट साइड से अगर हम ये 2 लिए हैं तो राइट साइड से भी 2 लेंगे, तो हमारा 2 मिडिल नंबर जो हो गया 20 प्लस 25 है बाई 2, तो ये क्या हो गया 45 बाई 2, ये हो गया 22 बाई 1 बाई 2, यानी इसको 22 बाई 5 भी लिख सकते हैं हम। ये हो गया मीन, ये इवन नंबर के केस में हुआ, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आप एक एग्जांपल अगर समझ गए
उससे कोई भी क्वेश्चन है आप आराम से बना सकते हैं, चाहे मीडियम हो, मीन हो, एवरेज हो। अब देखिए यहाँ पे अगर रेंज निकालना हो तो रेंज में क्या हम बता रहे कि मैक्सिमम नंबर कितना हो गया 35 माइनस मिनिमम नंबर क्या हो गया 10, कितना हो गया 25। बस यही हो गया, ये हो गया आपका रेंज वैल्यू। ठीक है, अगर मान लीजिए, अब मान लीजिए कि अगर हम मोड की बात करें, मोड में हमने क्या बताया है, कोई भी नंबर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेड आएगा, मैक्सिमम नंबर जो रिपीटेड आएगा उसको मोड पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे 15, 20, 15, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 स्टूडेंट्स का मान लीजिए। तो अगर हम मोड को काउंट करें तो कोई भी नंबर कितने टाइम्स रिपीटेड हुआ, ज्यादा टाइम्स रिपीटेड हो जाएगा, वही हमारा, ठीक है, वही हमारा मोड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोड क्या करेगा 1 2 3, 15 कितने टाइम्स रिपीट हो गया, 15 3 टाइम्स रिपीटेड हो गया, तो हमारा मोड का वैल्यू कितना आ जाएगा 15, ध्यान रखिएगा। तो यही हमारा 15 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा, हम एक टेबल फॉर्मेट में बनाएंगे, उसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। मान लीजिए हमारा एक टेबुलर फॉर्मेट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा सिटी है, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये हमारा मिनिमम टेम्परेचर है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि टेबुलर फॉर्मेट में रहता है, तो आपको ये देख के फाइंड आउट करना रहता है। अगर आप सही से देख लिए तो आपको इसी से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ये क्या हो गया, आपको ये जो क्वेश्चन होता है इसी से आपको रिलेटेड रहता है, यानी टेम्परेचर ऑफ सिटीज, टेम्परेचर ऑफ सिटीज। मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली का टेम्परेचर ले लीजिए, ठीक है, नागपुर, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए 41 डिग्री सेल्सियस है, ये 28 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसा एज्यूम कीजिए कि ये डेटा हमारे पास है, 38 डिग्री है, ये 27 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, ये हमारा 21 डिग्री है, कोलकाता हमारा 35 डिग्री है, ये ज़्यादा हो गया, ये 31 डिग्री कर दीजिए, ये हमारा 25 डिग्री है, चेन्नई 38 डिग्री है, ये हमारा 37 डिग्री है, हैदराबाद 36 डिग्री है, और ये हमारा 30 डिग्री। ठीक है, अब इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर इन विच सिटी, तो हमें सिटी का नाम फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर किसका है, दिल्ली का है, तो हम यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली। देखिए यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। फिर पूछा जाता है कि रेंज बताइए, रेंज ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर। तो मैक्सिमम टेम्परेचर में हमने बताया है कि मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, तो हम इसी में मैक्सिमम मिनिमम काउंट करें। मैक्सिमम हमारा क्या हो गया 41 माइनस मिनिमम कितना हो गया 31 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 10 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है। ठीक है, मान लीजिए अक्रेशन पूछा जाता है, मान लीजिए अब जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे मोड यानी मिडिल वैल्यू, मोड ऑफ मिनिमम टेम्परेचर, हाँ मिनिमम टेम्परेचर। तो मोड ऑफ मिनिमम टेम्परेचर क्या करेंगे कि इसमें हम देखेंगे कि कौन है। अब इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लीजिए। कभी भी अगर मोड पूछा जाता है तो इस बात का ध्यान रखिए, असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए 21 हो गया, 21 के बाद 25, 27, देन 27, 28, 30, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 वैल्यू लिए, राइट साइड में 2 वैल्यू लिए, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। 27 प्लस 27/2, 54/2, तो ये हो गया 27 डिग्री टेम्परेचर। तो ये हमारा मोड ऑफ मिनिमम टेम्परेचर हो जाएगा। तो इस तरीके से टेबल फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया जाता है। चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। हमारे चैनल का नाम है मैथ सफारी फन विथ नंबर्स।
इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को बताया जाएगा।